चल, तो फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। पहला 7 माइनस 5i, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, 7 माइनस 5i। तो बच्चों ये अगर आर्गन डायग्राम में हम ड्रॉ करें, आर्गन डायग्राम मतलब क्या होता है बोलो? ये जो एक्स एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस होती है? रियल वाली, रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस जो होती है वो कौन सी एक्सिस होती है? इमेजिनरी। 7 माइनस 5i जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सॉल्यूशन में कैसे करूंगा? देखो, स्टेप 1, लेट z इक्वल टू बोलो 7 माइनस 5i। इसमें 7 जो होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, क्योंकि उसके साथ i जुड़ा नहीं है। i का वैल्यू आप जानते हैं, i का वैल्यू क्या है बोलो? i मतलब अंडर रूट ऑफ -1, i मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो 7 इज द रियल पार्ट एंड -5 इज द इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट कौन है? 7 है। इमेजिनरी पार्ट कौन है? -5 है। तो ये क्लियर है। तो बच्चों रियल पार्ट रियल एक्सिस पे प्लॉट होता है। रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस लिए। तो रियल एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, आगे क्या आएगा? 7, आगे आएगा 7। सही है? ओके, ये एक्स एक्सिस मतलब रियल वाली एक्सिस। ओके, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट होगा। इमेजिनरी एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। ये क्या है? 0। ये ऊपर अगर जाऊं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? नीचे, नीचे। तो ये क्या रहेगा बोलो? -1 -2 -3 -4 -5। समझा? तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, देखो यहां पे एक पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो बेटा, 7, -5। अब इनको ज्वाइन कर दो तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये किसका रिप्रेजेंटेशन है बोलो बच्चा? 7 इक्वल टू 7, z इक्वल टू 7 माइनस 5 है। आसान था आर्गन डायग्राम, इसको बोलते हैं आर्गन डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको? आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम कोई दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। बोलो, आर्गन डायग्राम को दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। फिर से एक बार, एक्स एक्सिस मतलब कौन सी? रियल। वाई एक्सिस मतलब कौन सी? इमेजिनरी। रियल पार्ट कौन है? 7। इमेजिनरी पार्ट कौन है? -5। आसान था। ओके, अब उसके बाद में स्टेप 2। स्टेप 2 बोलो बेटा। हाँ, हमें क्या क्या फाइंड करने को कहा गया है? फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड यानी कि मॉड ऑफ जेड। जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 7 माइनस 5i का मॉड्यूलस कैसे रहेगा बेटा? बोलिए, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या है? 49, -5 का स्क्वायर 25, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो 25 प्लस 79 कितना होता है बेटा? 74। तो अंडर रूट ऑफ 74 इज द मॉड्यूलस ऑफ जेड। चेक कीजिए टेक्स्ट बुक में, सही है? आंसर सही है। इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? स्टेप नंबर 3। बोलो क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मतलब क्या फाइंड करना है? थीटा, एंगल थीटा। तो एंगल थीटा क्या रहेगा बोलो? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y अपॉन x। मैं एक काम करता हूं, आपको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले लिखवा के देता हूं। ये z किस फॉर्मेट में रहता है? x प्लस आई वाई, या फिर वाई आई लिखा तो भी चलेगा। हाँ, तो रियल पार्ट मतलब कौन है? x। इमेजिनरी पार्ट मतलब कौन है? y। ये मॉडुलस ऑफ z मतलब कौन है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ क्या है बेटा, y अपॉन एक्स। तो बोलिएगा tan इनवर्स ऑफ, बोलो -5/7। ओके, tan इनवर्स ऑफ -5/7, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं, आपको लर्न नहीं इसका वैल्यू। ओके, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस tan इनवर्स थीटा है, इतना आप बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -tan इनवर्स ऑफ 5/7। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, रीजन बोलो बेटा, रीजन 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 रीजन। tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस tan इनवर्स थीटा, यानी माइनस साइन बाहर आ जाती है, तो ये हो गया आपका थीटा। तो ये आपका सेकेंड आंसर है, ये आपका फर्स्ट आंसर। ये किसका आंसर है, मॉड्यूलस ऑफ z। ये किसका आंसर है, एम्पलीट्यूड थीटा। तो यहां तक अगर सॉल्व कर दो, ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। ठीक है, ये थीटा जो है ऐसा होगा, ऐसा, ये थीटा है। ओके, चलो लिख लो, खत्म हो गया। और मॉड्यूलस ऑफ z मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। मॉड्यूलस ऑफ z मतलब क्या होता है, वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है। मॉड ऑफ z मतलब ये ओरिजिन से लेके 7, -5 तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ 74। आप अगर एक्चुअल में ग्राफ पेपर लेके प्लॉट करोगे, इसको एक्चुअल में ग्राफ पेपर लेके प्लॉट करोगे, ये -5 और 7, और स्केल लेके यहाँ पे मेजर करोगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडर रूट ऑफ 74। सर अंडर रूट ऑफ 74 कितना होता है, तो मैं आपको समझा दूं, 8 का स्क्वायर क्या है, 64। तो अंडर रूट ऑफ 64 अगर रहता है तो वो 8 रहता है। हाँ, 9 का स्क्वायर क्या रहता है, 81, यानी 81 का अंडर रूट क्या है, 9। तो 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के बीच में आएगा ये। इमेजिन हुआ, ये क्या सिखा रहा है, तो ये इसका एंगल थीटा है। तो थीटा कैसा है, -tan इनवर्स ऑफ 5/7। आपके सिलेबस में कैल्सी अलाउड नहीं है, नहीं तो अपन ये एंगल भी निकाल सकते थे और आपको बता सकते थे कितना एंगल है। ओके, चलो, तो ऐसा है। और ये एंगल नेगेटिव है, मतलब जरूर ये एंगल उन्होंने कहां से कहां तक मेजर किया होगा, विथ ऐसे। चलो बच्चों, स्टार्ट कर देते हैं। बोलो, तो √3 + √2 आए, कैसे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, √3 + √2 आए। सबसे पहले क्या लिखूंगा, z इक्वल टू क्या है, √3 + √2 आए। तो रियल पार्ट क्या है बेटा, √3, इमेजिनरी पार्ट क्या है, √2। मॉडुलस ऑफ z यानी मॉड z क्या आएगा, बोलो, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या है, 3, √2 का स्क्वायर क्या है, 2, 3 + 2 क्या है, 5। तो z का वैल्यू क्या है, √5। ओके, तो बच्चों √5 मतलब कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको समझाता हूँ। √4 अगर रहता तो आंसर क्या रहता, 2। √9 अगर है तो उसका आंसर क्या रहता, 3। √9 क्या रहता, 3। तो √4 और √9 इनके बीच में आता है मेरा √5। तो √5 मतलब वैल्यू किस में रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा। कितना रहेगा वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं कितनी होगी, 2 और 3 के बीच में होगा। ओके, थीटा कैसे करोगे, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y की वैल्यू क्या है बेटा, √2, और x क्या है, √3। तो आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ √2/3। ये अगर आप आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे, बोलो फिर से एक बार। x एक्सिस मतलब कौन है, रियल एक्सिस। फिर y एक्सिस मतलब कौन है, इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पे क्या करोगे बेटा, √3। √3 स्टैंडर्ड है, मैं यहां पे लिख के देता हूं। √3 मतलब 1.73 होता है, 1.732 आगे डिजिट्स रहता है, लेकिन आप इतना याद रखो, √3 मतलब 1.73। √2 मतलब क्या होता है, बोलो, 1.41, 1.414 आगे ऐसा रहता है, लेकिन इतना ये दो वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। √3 मतलब 1.73, √2 मतलब 1.41। तो आप
एक्सिस पे देखोगे ये क्या रहेगा 1, ये कौन रहेगा 2, ये कौन रहेगा 3, ये 4, ये बोलो 1 2 3 4। तो बच्चों ग्राफ अगर इसका प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे क्या है √3 मतलब कितना 1.73, यहाँ पे कहीं तो भी आएगा 1.73, ये कौन है 1.73, और √2 मतलब क्या है 1.41, 1.41 कहाँ आएगा, ये देखो 0 से 1, 1 से 2, इसके बीच में कहीं तो भी, ये कौन रहेगा बोल 1.41। तो इन दोनों को अपन मैच कर देंगे तो ये वो पॉइंट है ना, और ये थीटा जो है ये एंगल रहेगा, थीटा ये एंगल रहेगा। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है बेटा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है √5। ठीक है, चलो ये रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट सम कौन सा है, -8 + 15 आए तो करते हैं, यस थर्ड वाला, -8 + 15 है, जेड क्या है बोलो, -8 + 15 है, रियल पार्ट बोलो बेटा, इमेजिनरी पार्ट 15, यानी x की वैल्यू -8, y की वैल्यू 15। चलो बोलो -8 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। मैंने ट्रिक दी ना स्क्वायर करने की, देखो 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 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर कैसे करने का ध्यान से सुनो, 5 का स्क्वायर 25 लिख देने का, 1 के आगे का नंबर कौन है 2, 1 × 2 2 लिख दे। 25 का स्क्वायर कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर करो 25, 2 के आगे का नंबर कौन है 3, 2 3 6, 25। 35 का स्क्वायर बोलो बेटा, 5 का स्क्वायर 25, 3 के आगे का नंबर कौन है 4, 3 4 12। 45 का स्क्वायर कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 के आगे नंबर 5, 4 5 20। ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 5 के आगे का नंबर 6, 6 5 30। तो ऐसा कोई भी स्क्वायर आप कर सकते हैं ओरली। 225 पर 64, √289, और √289 सबको पता होना चाहिए 17, √289 स्टैंडर्ड है। आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, √289 इज व्हाट 17। चलो उसके बाद में tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y का वैल्यू क्या है 15 अपॉन -8, ये माइनस साइन कहाँ जाएगा बाहर, -tan इनवर्स ऑफ 15 अपॉन 8। सही है, ये डायग्राम कहाँ गया, या ड्रॉ नहीं किया था आपने, ड्रॉ नहीं किया, ओके शांत बोलो। x एक्सिस मतलब कौन सी एक्सिस, रियल, y एक्सिस मतलब कौन सी, इमेजिनरी। बच्चों मैं तो सजेस्ट करूंगा, ये एग्जाम में तो कंपलसरी नहीं है ड्राइंग, लेकिन फिलहाल ड्राइंग हर सम के लिए बनाओ, ये आपके दिमाग में है ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसका इमेजिनेशन क्रिएट करेगा, आगे आने वाले जो एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के उसमें फायदा दिलाएगा। ओके, तो फिलहाल हर जगह पे बनाओ, लेकिन एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं। एक्स का वैल्यू बोलो बेटा -8, तो -8 कहाँ गए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे कहीं तो भी है -8 -8। उसके बाद में बोलिए 15 कहाँ जाओगे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा वरती जाइए, और यहाँ पे ऐसा कहीं तो भी वो पॉइंट आएगा, और ये होगा एंगल थीटा, और ये वैल्यू क्या है 17। आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे ना ये अपने आप 17 आएगा। ओके, और ग्राफ पेपर पे थीटा भी प्रोटेक्टर रख के, प्रोटेक्टर समझते हैं ना आपको, हाँ, एंगल मेजर करने वाला डिवाइस रख के थीटा भी निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफिकली भी किया जा सकता है, ये जो किया इसको क्या बोलते हैं ग्राफिकल वे, और ये जो किया इसको क्या बोलते हैं एनालिटिकल वे, बोलो और ये कौन सा था ग्राफिकल वे। ग्राफिकल किससे करते हैं, आर्गन डायग्राम से। आर्गन डायग्राम का दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। चलो तो ये 3 हो गए, चौथा करना। ओके, -3 in bracket 1 - I। पहला कैसा कर, हाउ विल आई डू दिस, -3 × 1 -3
माइनस इंटू माइनस प्लस 3i। बच्चा फिर x का वैल्यू क्या है -3, y का वैल्यू क्या है 3। x इज रियल पार्ट, y इज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्यों, फिर से रिपीट करो, i इज इमेजिनरी इसलिए। तो मॉड्यूलस ऑफ z यानी मॉड z का वैल्यू क्या बेटा, अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9। अब ध्यान से सुनो, इधर 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 इधर, ध्यान से सुनो। चॉकलेट खेलेंगे अपन, 9 को अपन चॉकलेट बोलेंगे, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट। तो मैं इसको ऐसे लिखूं 2 चॉकलेट्स। बच्चों क्लियर है ना, 9 प्लस 9 18 है, 2 इंटू 9 भी क्या है 18। ये लिखने का फायदा क्या है, अंडर रूट 2 अलग, अंडर रूट 9 अलग, अंडर रूट 9 क्या है 3। तो इसका आंसर क्या आया 3 रूट 2। आसान था। फिर से एक बार, अंडर रूट 2 ऐसा ही, अंडर रूट ऑफ 9 क्या है 3, तो आंसर है 3 रूट 2। तो एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड है, रूट 18 मत छोड़ना। ओके, हाँ वो फॉर्म जरूरी है, वो फॉर्म जरूरी है। जो मॉडल आंसर शीट रहेंगे एग्जामिनर के उसमें ये रहेगा। ओके, कैसे लाना है समझा, इट इज मियर प्रैक्टिस, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लोगे, कर लेंगे ना। हाँ चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ध्यान से सुन, tan इनवर्स y अपॉन x, सुनना, y का वैल्यू क्या है 3 अपॉन x का वैल्यू क्या है -3, 3 अपॉन -3 -1, tan इनवर्स ऑफ -1। अब ध्यान से सुनो, एंगल -1, tan इनवर्स ऑफ -1, दो आंसर है राइट। कौन सा 315 135, 315 एंड 135। ओके, तो कौन सा चूज करना है वो भी जरूरी है। वो हेल्प कौन करेगा उसके लिए, आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ग्राफिकल मेथड आपको हेल्प करेगा। देखो कैसे हेल्प करेगा, देख x का वैल्यू क्या लेना है नेगेटिव, ये कौन है ओरिजिन, -1 -2, इकडे क्या है -3। अपने को किस में इंटरेस्ट है -3। इधर बोल y का वैल्यू 3, 1 2 3, 3 -3 ये है ना, -3 3 ये पॉइंट है। तो ये एंगल है बेटा, तो यहां पे ये 0 डिग्री, ये कौन है 45 डिग्री, ये कौन है 90 डिग्री, और ये जो है इसमें 45 ऐड करो 135 डिग्री। ओके, tan इनवर्स ऑफ -1 कितना है 135 डिग्री, या उसी को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, ये देखो 45 मतलब π/4, π/4 प्लस π/4 2π/4, 2π/4 प्लस π/4 3π/4, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, चॉकलेट 2 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट 3 चॉकलेट, ऐसा इतना आसान। 2π/4 को अपन क्या बोलते हैं 2 1 2 2 ये π/2, इसलिए 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। हो गया, तो 135 डिग्री एंगल आंसर है या फिर 3π/4, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ -1 का और एक आंसर रहता है, लेकिन वो अपना नहीं है, वो अपन नहीं लेंगे। कौन रहता है वो 315 के लिए tan इनवर्स ऑफ -1 315 भी रहता है, लेकिन वो अपने लायक आंसर नहीं है। क्यों, मेरे को कैसे समझा, आर्गन डायग्राम के कारण समझा। अपना एंगल कहाँ लाई करता है यहाँ पे, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। 315 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि डायग्राम समझनी चाहिए, तो आंसर चूज करते वक्त आपको आसानी होगी। तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं, -4 आए, रियल पार्ट क्या है -4, इमेजिनरी पार्ट क्या है i का क्वेश्चन -4, तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -4 का क्या स्क्वायर होता है 16 प्लस 16। बच्चों देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं 16 प्लस 16 32 लिख दे, ऐसा मत करो। आप ऐसा करो चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, 16 into 2 तो आप ऐसा करो 2 इंटू 16। ओके, इसका क्या फायदा होगा, अंडर रूट 2 एज इट इज, रूट 16 क्या है 4 रूट 2 आंसर है। यू विल गेट मोर सिंप्लीफाइड वर्जन, और ये एग्जामिनर के स्टैंडर्ड आंसर शीट के साथ मैच करेगा 4 रूट 2।
तो कभी भी ऐसे सेम नंबर्स दिखे तो उनको ऐड मत कर देना, उनको क्या करना, चॉकलेट प्लस चॉकलेट करना, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, 16 प्लस 16 ट्वाइस 16। आगे बढ़े, tan इनवर्स y बाय एक्स कैसे करेगा बेटा तू, y का वैल्यू -4, नीचे -4, -4 -4 1 1। तो बच्चे खुश हो जाते हैं, tan इनवर्स -45 डिग्री, ये गलत है। इस केस में क्यों गलत है ऐसा बोल रहे हैं सर आप, मैं प्रूफ दे सकता हूं। ये कौन है, एक्स एक्सिस यानी रियल, ये कौन है, वाई इमेजिनरी एक्सिस। ओके बच्चों, -4 -4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, वो जो लाइन बनेगी थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके ये 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 90 प्लस 45 135, 135 प्लस 45 180, 180 प्लस 45 225 डिग्री, सही है। ओके और रेडियन में करना चाहे तो π/4, मैंने सीखा है चॉकलेट प्लस चॉकलेट, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, 2 चॉकलेट प्लस चॉकलेट 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट प्लस चॉकलेट 4 चॉकलेट, 4 चॉकलेट प्लस चॉकलेट 5π/4। इतना आसान है ये, सिर्फ लर्न होना चाहिए। 45 डिग्री मतलब π/4, तो 5π/4 आंसर है करेक्ट वाला, क्योंकि ये जो एंगल है थीटा, ये क्या रहेगा 225 डिग्री या फिर 5π/4, तो 5π/4 और 225 डिग्री, दिस इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट सम करो। ओके तो बच्चों ध्यान से सुनो, अभी √3 माइनस आए, यानी इसको हम √3 माइनस 1i कह सकते हैं। i का कोएफिशिएंट क्या है 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, मैथ्स का भगवान 1 है। तो x का वैल्यू √3, i का कोएफिशिएंट क्या है -1, √x² + y²। x क्या है √3 का स्क्वायर, y क्या है -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या है 3, 9 है, 3 है ना, रूट और स्क्वायर हट जाएगा 3 रहेगा, और -1 का स्क्वायर क्या है 1, 3 + 1 क्या है 4, √4 क्या है बेटा 2, √4 2 है। अब ध्यान से सुनो, मैं अगर ड्राइंग ड्रॉ करूं, बोलो x एक्सिस मतलब रियल, y एक्सिस मतलब इमेजिनरी, तो रियल पार्ट इस पे ड्रॉ करो, x पे कितना है √3, √3 क्या होता है 1.73, √3 क्या होता है 1.73। तो देखो ये कौन है 1, ये कौन है 2, 1.73 कहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में, ये क्या होगा यहाँ पे होगा, क्या होगा ये 1.73। उसके बाद में नेक्स्ट y के अलॉन्ग क्या करेंगे हम लोग, -1 है ना, तो -1 ऊपर या नीचे, नीचे, वेरी गुड, -1। तो ये जो है ये कैसे दिखेगा आपको, देखो -1 से एक लाइन ड्रॉ करो, 1.73 से लाइन ड्रॉ करो, तो ये कैसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है, यानी √3, ये √3 है ना, 1 आणि 2 मध्ये √3 है, √3, -1, हा तो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, हाँ बोलो y/x, y का वैल्यू क्या है -1 अपॉन √3, सही है। ओके बच्चों आपको tan थीटा का टेबल पता है, tan थीटा एंगल्स कौन से के लिए लर्न है आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सही है। तो यहाँ पे ये थीटा है और ये कौन है tan थीटा, तो tan थीटा, tan 0 क्या है 0, tan 30 क्या है बोलो 1/√3, वेरी गुड। tan 45 क्या है 1, 60 क्या है √3, tan 90 क्या है इन्फिनिटी। ओके बच्चों इसको कैसे कर सकते हैं आप, tan इनवर्स ऑफ -1/√3, माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, -tan इनवर्स ऑफ 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 क्या रहेगा फिर 30 डिग्री। -30 डिग्री का मीनिंग आप जानते हैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में सीखा हमने,
अरे माइनस एंगल का मीनिंग क्या है? इसको ये क्लॉकवाइज मत गिनो, ऐसे गिनो। कितना है नीचे की तरफ? 30 डिग्री। मतलब ये 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और -30 डिग्री मतलब नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? तो ये -30 डिग्री, या फिर बोल बेटा -30 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/6। वेरी गुड। π/6 कैसे आया इनके लिए? 30 इंटू π/180, 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा, ऐसे आता है। ओके, अब समझ गए? तो ये आंसर है। या फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा एंगल कितना रहता है? 360। 360 में से 30 हटा दो, 330। तो किसी बच्चे ने एंगल का ये आंसर, ये भी चलेगा, आंसर ये भी चलेगा, करेक्ट है। या फिर कोई बच्चा क्या लिख सकता है आंसर में? बोल 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 बोल। पूरा 360 डिग्री में से 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये ब्लू कलर का लाइन कितना एंगल बना रहा है? 330। तो ये भी सही आंसर है। 330 डिग्री को दूसरा नाम क्या है? 330 इंटू करो ना बेटा, π/180 करो, 0 0 कट, 11 जा, ये क्या है? 3 6 जा ना, 11 π/6। तो ये भी करेक्ट आंसर। ये दोनों आंसर्स एग्जाम में एक्सेप्टेड है। चलो नेक्स्ट है 3। 3 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा? 3 देखो, 3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, इसलिए वो 0 आई नजर नहीं आया। 0 इंटू आई क्या रहता है? 0। तो ये 3 + 0 आई है। x का वैल्यू क्या है? 3। y का वैल्यू क्या है? 0। बोलो बेटा, √ऑफ 0² यानी √ऑफ 3², √ऑफ 3², 3। सही है? इतना तो लिखो, 9 + 0 9, √ऑफ 9 3 चलेगा। चलो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? थीटा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x 0/3, tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 0 क्या रहता है? 0 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। खत्म हो गया। इसका आर्गन डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, x यानी रियल एक्सिस, y यानी इमेजिनरी एक्सिस। बोल बेटा बोल, 1 2 3। और यही कौन है? 3, 0। और कोई भी बच्चा बता देगा ये एंगल कितना है? 0। तो आया ना 0। तो डायग्राम से तो तुरंत समझ में आ जाता है। एग्जाम में आप गलती भी करो तो भी पकड़ी जाएगी, अगर आपको डायग्राम से चेक करना आता है। नेक्स्ट 1 + i बोलिएगा। 1 + i मतलब 1 + 1i, क्योंकि 1 इंटू आई क्या है? आई। रियल पार्ट बोलिए 1, इमेजिनरी पार्ट 1। 1² + 1²। मैंने क्या कहा है? दो नंबर जब सेम रहते तो 1 + 1 क्या रहेगा? 2। 2 इंटू 1, नहीं तो 2 ही लिखो, 2 इंटू 1 √2 आंसर है ना? चलो tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1। बच्चों ओरली बताओ, 45 डिग्री या फिर π/4। दिस इज आंसर। ये ओरली कैसे लिख लिया सर आपने? कोई खतरा नहीं था, ये +1 है, ये +1 है। और आप जानते हैं ग्राफ पेपर में यहाँ पे बोलो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये लाइन हमेशा कैसे जाएगी? 45 डिग्री पे ही जाएगी ना, है ना? ये 1,1, ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। चलो नेक्स्ट सम, 1 + i√3, 1 + i√3। x का वैल्यू क्या है? 1। y का वैल्यू क्या है? √3। √ऑफ x² + y², x क्या है? 1 का स्क्वायर, √3²। 1 + √3 का वैल्यू 3, 1 + 3 क्या है? 4, √ऑफ 4 2। खत्म। तो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y का वैल्यू क्या है? √3/1। tan इनवर्स √3 मैंने सिखाया है 60 डिग्री होता है ना? देखो टेबल बनवा के दिया था अभी थोड़ी देर पहले। tan 60 क्या है? √3। तो 60 डिग्री यानी π/3। 60 डिग्री या फिर π/3, ये आंसर है।
अब आर्गन डायग्राम बना के दिखाओ, चलो लो। ये x मतलब कौन? रियल। y मतलब इमेजिनरी। बोलो x के अलोंग कितना है? 1 ही है। x के अलोंग 1 है ना। हाँ, y के अलोंग कितना है? ये देखो, ये 1 है, ये 1 है। 1.73 थोड़ा बड़ा रहेगा, 2 के आसपास रहेगा ना। 1.73 और 1 इनको जोड़ दो और यहाँ से लाइन लेके जाओ। ये क्या है? 1, √3। तो ये एंगल कितना है? जाहिर है 45 नहीं हो सकता, क्योंकि 45 अगर रहता तो ये ऐसा होना चाहिए था। 45 से ऊपर है। इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। वन प्लस टू आई द होल स्क्वायर। बोलो a प्लस बी द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये स्कूल का फॉर्मूला। ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या रहता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इनटू क्या है? 1 माइनस आई। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। हाँ, तो बोलो बेटा, 1 प्लस 2i इंटू 2 4i, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर -1 इंटू 1 माइनस आई। 1 प्लस 4 इंटू -1 -4, -4 प्लस 1 -3, -3 प्लस 4i इंटू 1 माइनस आई, -3 इंटू 1 माइनस आई प्लस 4i इंटू 1 माइनस आई। चलो -3 इंटू 1 -3 इंटू माइनस आई प्लस 3i, 4i इंटू 1 प्लस 4i, 4i इंटू माइनस आई -4 i का स्क्वायर -3 प्लस 3i। अच्छा, एक काम कर सकते बेटा, 3i प्लस 4i कितना होता है? जैसे 3 चॉकलेट्स प्लस 4 चॉकलेट्स 7 चॉकलेट, 3i प्लस 4i 7i। ये -4 i का स्क्वायर क्या रहता है? -1। तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस 4 -3, 4 में से 3 गए 1 प्लस 7i। ओके, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, अंडर रूट ऑफ 2 मिनट, i का वैल्यू क्या रहता है? अंडर रूट ऑफ -1, और i का स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाता है -1, तो इसलिए i स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा है। तो यहाँ पे माइनस और -4 प्लस 4, 4 - 3 1। अब ये आ गया अपने फॉर्मेट में। z का वैल्यू क्या है? 1 प्लस 7i। चेक कर लो, सही है। x का वैल्यू क्या है? 1, y का वैल्यू क्या है? 7। बोलो बेटा, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या है? 1 प्लस 49 √50। इसका कुछ नहीं कर सकते आप, या कर सकते हैं? यस सर, कर सकता हूं मैं। देखो 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 देखो, हो सकता है। इसको क्या करो, √50 है, 50 को आप 2 इंटू 25, √5 का वैल्यू, √25 का वैल्यू 5 √2। तो मॉड z का आंसर क्या हो गया? मॉड z 5 √2। ओके बेटा, चलो। tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y का वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 1, तो ये क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ 7। तो चलो हम डायग्राम में दिखाते हैं। ये कौन है? x एक्सिस यानी रियल, y एक्सिस मतलब इमेजिनरी। तो ये कैसा आएगा? बोलो, 1 और 7, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग कितना जाना पड़ेगा? 1 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा। तो ये जो लाइन है बच्चों, नहीं 60 नहीं है, बता नहीं सकते। थीटा 90 डिग्री किससे पहले आ रही है? आप चाहे कैल्सी में करके देख। tan इनवर्स ऑफ 7, शिफ्ट दबा के tan बटन दबा। तो आपको एग्जाम में कैल्सी तो अलाउड नहीं है, लेकिन हमने साइंटिफिक कैल्सी में करके देखा। tan इनवर्स 7 कितना आ रहा है? 81.86 डिग्री, 81.86 डिग्री। और ये वैसा ही लग रहा है ना, देखो ना, 90 के आसपास वाला। तो कैल्सी एग्जाम में अलाउड नहीं है। आप ये आंसर नहीं लिख सकते। आप tan इनवर्स 7 तक लिखना और रुक जाना। वेरीफाई कीजिए ये आंसर सही है क्या।